बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान, आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनल सोना पाकिस्तान टीवी पर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर गौहर साहब, जो आपने अक्सर देखा होगा इमरान खान साहब के साथ होते हैं, उनके वकील है और इसके साथ साथ उनके करीबी साथी भी हैं। ये सर बताइएगा, पहले तो मुबारक मैं आपको पेशगी दे रहा हूँ कि इंशाल्लाह उम्मीद है कल खान साहब की रिहाई हो जाएगी। लेकिन सर एक बहुत बड़ा सवाल जो सबके जहनों में है कि खान साहब के ऊपर तकरीबन 200 के करीब करीब इनके ऊपर मुकदमात हैं। देखा जा रहा है जिस तरह पहले जो भी पीटीआई का लीडर उसको रिहाई मिलती है, साथ ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या खान साहब के साथ ये मुतवक्के है? देखो, उनसे तो कोई बईद नहीं है, बिल्कुल 180 केसेस ही, ज़्यादातर केसेस में तो खान साहब बेल पर है। कुछ ऐसे केसेस है जो बेल पे नहीं है। फॉर इंस्टेंस प्री अरेस्ट बेलें हमने फाइल कर दी थी, जो इस बात पे डिसमिस हो गई कि खान साहब हमारे सामने पेश नहीं हुए। अब अदालत में वो उसमें भी हम जा रहे हैं और हम कल भी अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर हमारी जजमेंट सस्पेंड हो जाती तो मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बेलें डिसमिस नहीं होने चाहिए थे, बिकॉज हम तो अदालतों में हर तारीख पे पेश होते रहे। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताऊँ, ये 180 केसेस थे जिसमें खान साहब 350 मरतबा पेश हो गए थे। अब अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इतनी मरतबा पेश हो गए, फिर आप उसको अरेस्ट कराओ और फिर सारी बेलें डिसमिस करा दो, उनको प्रोसेस करो। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कल खान साहब की रिहाई भी हो जाएगी और किसी और बेल में गिरफ्तारी भी नहीं होगी इस मरतबा इंशाल्लाह। चलें जी, हम उम्मीद करते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, खान साहब के बारे में वैसे हम तमाम आवाम देखती आ रही है, हम अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। खान साहब एक स्पोर्ट्स मैन है और एक बेहतरीन खिलाड़ी रहे। खान साहब के बारे में जो पीडीएम की परसेप्शन है कि वो 2 दिन जेल नहीं गुजार सकते, उनको कुछ पीने पिलाने की आदत है, सिगरेट की आदत है या कोई नशे की आदत है, जो पीडीएम का कहना है। वो कहते हैं वो 1 दिन जेल नहीं गुजार सकेंगे क्योंकि उनको नशा जो उनको तंग करेगा। आप ये बताइए, खान साहब की इस वक्त करंट पोजीशन क्या है? खान साहब का मोराल कैसा है? और क्या खान साहब जिस तरह कहा जाता है, जिस तरह मैं देखा एक स्पोर्ट्समैन है, लग रहा है कि खान साहब? देखिए, पीडीएम और जो इनके हमारे अपोनेंट है पीटीआई पीटीआई के या खान साहब के जो अपोनेंट है, उनकी जो कैरेक्टर असैसिनेशन की उनकी जो कैंपेन है, मैं उसको बहुत डिप्लोर और कंडेम करता हूँ। और ऐसे देखो ना, अब बातें नहीं करनी चाहिए, हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। खान साहब की जो इंटायर रैकेट है वो पब्लिक और कौम के सामने है। खान साहब स्पोर्ट्समैन है, अबव द रैकेट है। और मैं आपको इस बात का तज़किरा करूँ, खान साहब का मोराल बड़ा हाई है और उन्होंने तो ये पैगाम भेजा है कि मुझे 1000 साल भी जेल में गुजारना पड़े आज़ादी के लिए तो मैं गुजारूंगा। और खान साहब जेल से घबराने वाले नहीं है। और देखो, जो रिपोर्टें आई और जज साहब ने भेजी और जो इनकी सीक्रेट रिपोर्टें आई, उस रिपोर्टों में क्या लिखा, तहज्जुद पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। ये इनकी तरह नहीं है कि जो पहले दिन कोई कहता है मुझे मसाज की वो कुर्सी ला दे, मुझे जो है ना बाहर का खाना ला दे, मुझे आप डॉक्टर के पास ले जाए। मुझे खान साहब ने तो ये तस्करे ही नहीं किया अपने लिए। ये तो हकूक वही है जो हम अदालतों से मांग रहे हैं कि वकील की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही, डॉक्टर की इजाज़त क्यों नहीं मिल रही। खान साहब ने कोई ऐसी चीज़ें तो मांगी नहीं जो ये लोग मांगते थे। सर ये बताइएगा, खान साहब को जो खाना वहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या वो उनके हिफ़्ज़ान सेहत के लिए बेहतरीन है या बेहतर है, या कुछ ऐसा खुदा ना खासा एक ख्याल किया जा रहा था कि खुदा ना खासा कोई पॉइज़न ना डाल दिया जाए? क्या कहते हैं इसमें सर देखो, आप? खदशे का इजहार तो किया गया था, पर हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि सही होगा। अदरवाइज खान साहब ने तो पहले दिन कहा मैं वही खाना लूंगा जो आम कैदी खाते। ये इनके तरफ नहीं। खान साहब ने पहले दिन भी वही खाना खाया जो उनके आम कैदियों को खिलाया जाता है। जहाँ तक उसकी सिक्योरिटी का ताल्लुक है, कोर्ट में अदालत में उन्होंने स्टेटमेंट ये दे दी थी कि हमने डॉक्टर की ड्यूटी लगाई है और हमें उम्मीद है कि वो डॉक्टर की ड्यूटी लगी होगी। खान साहब अब तक, आखिरी सवाल है, खान साहब अब तक अपनी कौम से कितने पुरुम्मीद हैं? वो अपने कौम से फुरमीद है। वो कह रहे मेरी कौम जाग चुकी है। अब ये कौम वापस जाने वाले नहीं है, यू टर्न लेने वाले नहीं है। ये कौम इंशाल्लाह रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी के लिए खड़ी होगी, आज़ादी के लिए खड़ी होगी और ये पूरी कौम और मुल्क के लिए। ऑल वी वांट इसकी जो भी हो, ये हमारे सिटीजन है, हमारा मुल्क है और ये कानून और आइन के मुताबिक चले और इसकी तकदीर जो है ना वो डेमोक्रेसी। दैट्स ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू।